प्रतिरोधकता, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। हम जानते हैं कि कोई भी जो चालक होता है, कंडक्टर होता है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, वो चार बातों पर निर्भर करता है। वो प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जैसे मान लीजिए यहाँ दो चालक हैं, तो जिसकी लंबाई ज़्यादा है, देखिए यहाँ इन दोनों में इसकी लंबाई ज़्यादा है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? ज़्यादा होगा। और साथ ही उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल देखिए, अब ये इन दोनों में देखिए, तो ये मोटा तार है और ये पतला तार है, तो इस पतले तार का जो है पतले तार का जो प्रतिरोध है वो ज़्यादा होगा। मतलब ये हुआ कि जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा है उसका प्रतिरोध कम होगा, और जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम है उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो हमने कहा कि लंबे तार का प्रतिरोध ज़्यादा और पतले तार का प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ R समानुपाती L है, मतलब लंबे तार का प्रतिरोध ज़्यादा है, और R समानुपाती 1/A है, R समानुपाती 1/A है। मतलब क्या है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कम हुआ तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। साथ ही प्रतिरोध दो अन्य बातों पर भी निर्भर करता है कि ये जो पदार्थ है इनकी प्रकृति क्या है, और ताप पर भी ये निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध मतलब ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, और साथ ही नेचर कि वो कितनी जल्दी उसका इलेक्ट्रॉन्स का जो व्यवहार है या इलेक्ट्रॉन्स की जो गति है वो किस ढंग से है, इस पर डिपेंड करता है। तो चलिए फिर हम लोग बात करते हैं कि अगर इन दोनों को मिला लेते हैं तो ये R इज प्रोपोर्शनल टू L/A होता है। दोनों को सम्मिलित कर लीजिए, और अगर आप यहाँ समानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसे हम रो कह रहे हैं, तो R इज इक्वल टू रो इंटू L/A, और रो ही एक नियतांक है जिसे चालक का हम क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब एक्चुअली विशिष्ट प्रतिरोध शब्द की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखिए यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि ये लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है। तो डेफिनेटली ये फिजिकल स्टेट अगर कम ज़्यादा हुई तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि कौन से मटेरियल से रेजिस्टेंस ज़्यादा निकलता है और कौन से मटेरियल से कम निकलता है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को समान रखते हुए दोनों को हम समान कर लें। मतलब अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो फिर क्या करें कि लंबाई को इकाई कर लें और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को भी इकाई कर लें। मतलब इन दोनों को एक एक कर दीजिए आप, तो फिर ये गणना से बाहर हो जाएंगे। जब ये गणना से बाहर हो जाएंगे तो फिर केवल दो चीज बचेगी, एक पदार्थ की प्रकृति और ताप। तो फिर हम दोनों मटेरियल में बता पाएंगे कि किसका रेजिस्टेंस कम है और किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि वो जो हम बताएंगे कि किसका रेजिस्टेंस कम और किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, उसी को हम कहेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध। और इसके क्रम में हम सारे पदार्थों को जमा पाएंगे, एक उनकी सीरीज बना पाएंगे कि किसका विशिष्ट प्रतिरोध कम है और किसका विशिष्ट प्रतिरोध ज़्यादा है। ऐसे तो हम इसलिए नहीं बना पाएंगे क्योंकि फिर वो अगर मान लीजिए आपने कोई दो तार लिए हैं और आपको पता है कि तार ए के मटेरियल का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो बी के मटेरियल के विशिष्ट प्रतिरोध, या यूं कहें कि तार ए के जो ए का जो प्रतिरोध है मटेरियल जो उसका है उसके कारण उसका जो प्रतिरोध बनता है वो ज़्यादा बनता है और बी का कम बनता है, लेकिन वहाँ उनकी लंबाई अगर आपने अलग अलग ले ली तो, या मोटाई आपने अलग अलग ले ली तो इसलिए इन दोनों फैक्टर्स को अभी आप इकाई करके अगर चलते हैं कि आप लंबाई को भी इकाई कर लें और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को भी इकाई कर लें, तो फिर आप बहुत आसानी से पदार्थों के प्रतिरोधों को उनके विशिष्ट प्रतिरोध के रूप में एक क्रम से जमा पाएंगे। तो यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन यही निकल के आएगी कि यदि लंबाई को आपने इकाई कर दिया और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को भी इकाई कर दिया तो फिर ये R इज इक्वल टू रो हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ले लिया, तो फिर जो चालक का प्रतिरोध होगा उसे ही हम उसका क्या कह देंगे? विशिष्ट प्रतिरोध कह देंगे। तो यहां से डेफिनेशन आई कि यदि इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये प्रतिरोध जो है, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ये केवल दो बातों के ऊपर डिपेंड करेगा, वो पदार्थ की प्रकृति और ताप पर। तो बहुत आसान है ये भी बताना, क्योंकि देखिए प्रतिरोध चार बातों पर डिपेंड करता है, लंबाई, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति और ताप। तो जब आप प्रतिरोध से विशिष्ट प्रतिरोध बनाने जा रहे हैं तो लंबाई और अनुप्रस्थ काट को आप इकाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब केवल कितनी चीजें बची? दो,
पदार्थ की प्रकृति और ताप। तो हम कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध दो बातों पर डिपेंड करता है, पदार्थ की प्रकृति और ताप पर। और ये ध्यान रखिएगा, ये उसी प्रकार डिपेंड करता है जिस प्रकार से रेजिस्टेंस करता है, जिसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो चलिए अब यहां से देखिए, ये आपको क्लियर हो गया होगा, इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट के, है ना, लंबाई भी इकाई कर दीजिए और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी, मतलब मोटाई भी इकाई कर दें, तो फिर ये R = ρ होता है। मतलब फिर प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध, या प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध, या विशिष्ट प्रतिरोध को आप प्रतिरोध बोल सकते हैं, यदि चालक की लंबाई इकाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी क्या हो, इकाई हो। तो फिर ये अब यहां से अगर आप रो निकालेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये R/L हो जाएगा। अगर आप SI मात्रक लेना चाह रहे हैं तो देखिए R का जो प्रतिरोध है उसका SI मात्रक ओम होता है, ए एरिया है तो इसका मीटर स्क्वायर हो गया, और अपान L इसका मीटर हो गया, तो ये हो गया ओम मीटर। तो ओम मीटर जो है, क्योंकि ये मीटर से मीटर का स्क्वायर एक बार कैंसिल होगा, 1 मीटर बार, तो ओम मीटर हो जाएगा। तो यहां से निकाला आपने R का मान, रो का मान, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो R/L हुआ। तो ये यहां से आपने रो का SI मात्रक निकाला जो है ओम मीटर। अब इसका अगर विमी सूत्र लेना चाहें तो बहुत सिंपली आप क्या कर सकते हैं फिर, कि ओम मीटर से ही चेक कर लीजिए, है ना, या फिर यहां फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए कि प्रतिरोध का विमेय सूत्र लिख दीजिए, फिर क्षेत्रफल का लिख दीजिए L², और नीचे फिर लंबाई का लिख दीजिए L। L से L का स्क्वायर एक L बार कट जाएगा, ठीक है ना, उसमें R के विमेय सूत्र का गुणा कर दीजिए। या फिर यहां से देख लीजिए, ये ओम मीटर है तो यहां प्रतिरोध का और यहां लंबाई का, प्रतिरोध इंटू लंबाई हो जाएगी।